नारद जी ने कहा, यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां पार्वती ने जाकर वन में कठोर तपस्या की है। यहां कथा कहती है, मां भवानी जी पार्वती जी देवी हैं। देवता देवी क्यों न हो, जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सूत्र है कथा का। इसलिए संतति को, संतान को बचपन से थोड़ा तपाया जाए। आराम से ना हो, आराम से जो आएगा आराम से चला भी जाएगा, और जो कठिनाई से प्राप्त होगा वो सहजता से जाने वाला नहीं है। जाएगा भी तो कठिनाई से ही जाएगा, है? मां ने कठोर तपस्या की। आकाशवाणी ने मां को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण भई है। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हुआ सती मां के जाने के बाद। एक दिन राम जी ने शंकर भगवान को दर्शन देकर शंकर जी से राम जी ने मांगा है। अब इस प्रसंग का एक सूक्ष्म निवेदन मैं आपसे करूं। सती जी ने मरते समय किससे वरदान मांगा था? कहिए। राम जी से। शंकर जी से सामने राम जी मांग रहे हैं। राम जी क्या मांगे कि हे बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, मैं आपसे मांग रहा हूं, दीजिए। ये प्रसंग कहता है, राम जी कहना चाहते हैं, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, उस जीव के लिए यदि मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। राम जी को शंकर जी अपना स्वामी मांगते हैं। राम जी चाहते तो मांगते नहीं, आदेश दे सकते थे कि मेरा आदेश है, जाकर विवाह करिए। लेकिन राम जी आदेश नहीं दिए, राम जी निवेदन किए। ये श्रेष्ठत्व है। बड़ा आदमी आदेश नहीं देता है, बड़ा आदमी निवेदन करता है। इस प्रसंग की घटना मैं आपको अपने गांव की एक सुनाऊं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े आदमी है, परम आदरणीय श्री टीपी सिंह जी। बहुत बड़ा विद्यालय है उनका रतसिया कोठी में। भैया रतसिया कोठी में तेज प्रताप सिंह जी, आप भैया गांव में आते थे। अभी दिसंबर में गांव में घर पे यज्ञ था, रुद्र महायज्ञ। बाबूजी के संकल्प से पूज्य महाराज श्री की कथा थी। तो कथा के विश्राम के बाद टीपी सिंह जी के निवेदन पर मैं पूज्य महाराज श्री को उनके भवन में ले गया, रतसिया कोठी में। वो बहुत बड़े आदमी, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी। अब विशाल उनका विद्यालय है, ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो वहां नहीं है, इतने बड़े आदमी हैं। तो उनके एक भवन के पीछे उन्होंने एक सभागार बनाया है, सभागार को देखना था। तो बात बात में महाराज श्री से हमने कहा, सरकार यही सभागार है, इसमें कथा हुई थी अपनी, कोरोना में हम लोग वहां राम कथा गाए थे। तो उस सभागार के गेट में ताला बंद था। उनके जो स्टाफ थे वहां पर, जो देखभाल, वो लोग वहां खड़े थे। वो मालिक हैं। सामान्य जीव रहता तो कहता जल्दी खोल इसको, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं सुना तो मैं हिल गया। अपने स्टाफ से बोले, बाबू क्या ये गेट खुल सकता है? अब आप दर्शन करिए। ये नहीं बोले कि गेट खोलिए, क्या बोले, बाबू क्या ये गेट खुल सकता है? बोला जी साहब अभी खोलता हूं। वो ताला खोले, भवन दिखाएं। जब वहां से हम और महाराज श्री चलने लगे तो महाराज श्री बोले, बाबू बड़ा केवल बोलने के लिए बड़ा नहीं होता है, बड़े के व्यवहार में बड़प्पन दिखाई देना चाहिए। भाषा में यदि बड़प्पन नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। राम जी चाहते तो शंकर जी को आदेश दे सकते थे, लेकिन राम जी ने आदेश नहीं दिया। राम जी ने निवेदन किया, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे। मैं अब से मांग रहा हूं, आप मुझे दीजिए। शंकर भगवान ने तो पहले मना कर दिया, फिर कहा प्रभु जो आज्ञा आपकी। सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने मां पार्वती के प्रेम की निष्ठा का परीक्षण किया है।
जैसे निष्ठा का पता चला, बाबा इतने गदगद हुए शंकर जी कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? 80,000 वर्ष बाद फिर चले गए। देखिए, जो जो प्रसन्न होता है ना तो अपने सहज रूप में चला जाता है। भगत जब घर में प्रसन्न होता है तो अखंड अष्टजाम कराता है, सुंदर कांड का पाठ करवाता है। और जो भगत नहीं है वो जब बहुत प्रसन्न होता है तो का करता है भगवान जाने। बाबा प्रसन्न हुए, समाधि में गए। अब कब आएंगे किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मादि से वरदान लिया कि भगवान शंकर के तेज से जो संतति उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों? ताड़कासुर जानता है कि बाबा समाधि में है, जल्दी आने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अमर। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे कि ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त किया है। इंद्र बोले फिर तो मर भैया। बोले नहीं मरेगा, आप कामदेव को भेजो, शंकर जी को समाधि से बाहर निकाले। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले, जो अभी प्रसंग आपको थोड़ी देर पहले सुनाया। कामदेव गए, पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 विषम बाण रखकर खींचे, छोड़े, और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। और इधर उधर देखने के बाद जैसे कामदेव पर दृष्टि पड़ी बाबा का तीसरा नेत्र, ताबसीमती सर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जरि के भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए हो, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई। अब ते रति तवनाथ कर होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापि सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद अब देवता लोग आए हैं। क्रोध के कारण बाबा का चेहरा लाल है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए देवता स्तुति करने लगे। क्रोध के कारण देवता जाकर बाबा की स्तुति किए, बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न। बोले क्यों आए हैं आप लोग, कहिए। कहू अमर आए यही हेतु। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, ये समस्त देवता अपनी नजरों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने काम को जला दिया और रति को वरदान कर दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। सासत कर पुनि करौ पसाऊ, नाथ बड़न कर सहज सुभाव। बड़ा कौन? जो त्रास देने के बाद तुरंत दुलार करे। बड़ा केवल मारने के लिए नहीं होता, बड़ा के दुलार करने के लिए भी होता है। आपने काम दहन तो किया लेकिन रति को तुरंत वरदान दे दिया। आपने बहुत अच्छा किया प्रभु। आपने राम जी को वचन दिया है ना। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं। ऐ देवता दुंदुभी बजाए, वर्षा किए। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त क्या निकला? कहिया बिया भई रहे बाबा के। महाशिवरात्रि को हम और आप मनाते हैं, उस दिन विवाह नहीं हुआ।
विवाह है बैसाख महीना में, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। पुराण भगवान के अनुसार लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं। मुहूर्त निर्धारित हुआ, देवता अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन हुआ, आया, नोटिस निकला था कि 5 बजे बारात निजी वाहनों द्वारा कैलाश से हिमाचल जाएगी। ब्याह के कार्ड में नीचे लिखा रहता है ना कि फलाना पाणेपुर गांव से निजी वाहनों द्वारा बारात जमलिया गांव के लिए प्रस्थान करेगी। कितना बजे? 5 बजे। और जितना टाइम लिखा है उससे 4 घंटा अधिक जोड़ के रहिएगा तैयार। 5 बजे बारात जानी है, 4 बजा है, बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं कैलाश। क्यों? बाराती आवे तो चला जाए, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी ने पूछा गणों से, आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले, बाबा एक भी देवता आपको आज सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई है। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। कैसे? दर्शन करिए, गरुण जी महाराज पर भगवान श्री हरि चलते हैं। कल आपको सुनाया, भगवान श्री नारायण गरुण जी को नहलाएं, चांदनी लाल रंग का उड़ाएं, गले में माला पहनाएं, थोड़ा सिन टोंट छिड़के उनके ऊपर। यमराज अपने करिया भैंस को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। कहें उनके बगले में इंद्र अपने ऐरावत को सजा के खड़े हैं। अब यमराज देखे कि इंद्र के वाहन गोर, हमारा वाहन करिया, वो भैंसे को चमका रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। आज की भाषा में कहे तो भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, परंतु एक भी देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में जाना है उनको और उनकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। शंकर जी गणों से बोले, देखो देवताओं के बस की बात नहीं है हमको सजाना। क्यों? शंकर को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कोई सजाने वाला नहीं है। मुझे मेरे गण सजा सकते हैं। क्यों? मेरे मन को मेरे गण ही जानते हैं, इसलिए आप लोग सजाइए। जैसे बाबा ने गणों को कहा ना, भृंगी श्रृंगी को सजाइए, दोनों एक दूसरे का मुख दिखने लगे। क्यों? जो आज तक कभी खुद को नहीं सजाया हो, दूसरे को क्या सजाएगा हो। जैसन बाबा वैसन